तो यहाँ पे हम कितना लेंगे वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे जितना हमारा टक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेजर करेंगे। ओके, यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही हम इसका गैप रखेंगे। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, उससे हम यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमारा गैप आ रहा है 2.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को 2.5 इंच पर, यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, और 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल का टक्स आएगा। ओके, और अब यहाँ पे सेंटर का टक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है, जितना हमने 2.5 इंच मार्क किया है उसका आधा करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें कितना, यहाँ पे कितना टक्स लेना है वो देखेंगे। तो 38 नंबर का पॉइंट है। अब हमें सेंटर टक्स लेना है, तो सेंटर टक्स आप 1 इंच का भी ले सकते हो, 0.5 इंच का ले सकते हो, 0.75 इंच का ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ओके, अब जो हमने गैप का निशान लगाया था उससे हमें मिला देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 इंच का टक्स लूँगी, तो हाफ इंच इस साइड मार्क करूँगी, हाफ इंच इस साइड मार्क करूँगी। और जो हमने यहाँ पे 2.5 का आधा करके यहाँ पे गैप का निशान लगाया था उससे हमें मिला देना है इस तरीके से। ओके, अब जो हमने साइड फिटिंग का टक्स लगाया था उसे मेजर करने हैं। और इसको हमें फिटिंग से इस तरीके से मिला देना है। अब इसको हमें मेजर करके इस तरीके से इसको मेजर करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.1 इंच, तो यहाँ पे हमारा 6.1 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से इसमें मिला देंगे। ओके, इस तरीके से। और 40 नंबर का पॉइंट है। अब जो हम आर्म होल में टक्स लगाएंगे, जितना हमारा वेस्ट टक्स है, ठीक है, जितना हमारा, अब हम आर्म होल में टक्स लगाएंगे तो जितना हमारा वेस्ट टक्स है, ओके, जैसे मान लीजिए हमारा वेस्ट टक्स है 2.5 इंच। ओके, उसका आधा करके आर्म होल में टक्स मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आधा करेंगे तो आएगा 1.5 इंच। यहाँ पे मार्क करेंगे 1.5 इंच चेस्ट लाइन के ऊपर रखकर इंची टेप को। ओके, 41 नंबर का पॉइंट है। जो भी आएगा उसका भी हमें हाफ करना है। और अब हमें 40 नंबर का पॉइंट है। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाएंगे, जितना हमारा वेस्ट टक्स है उसका आधा करके हमें आर्म होल का टक्स मार्क करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे आर्म होल टक्स मान लीजिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, इस तरीके से मेजर करेंगे। वेस्ट टक्स को हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है। ओके, तो उसका हम आधा करेंगे 2.5 इंच का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे आ रहा है मार्क करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच, इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है। ठीक है, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से और बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे। इंची टेप को ऐसे सेंटर में रखेंगे। 1.5 इंच का हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे और इस तरीके से हम चौक से निशान लगा लेंगे। और जो हम यहाँ पे सेंटर का निशान लगाए वहीं पे इंची टेप को रखेंगे और दोनों साइड हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे दोनों साइड और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम मार्क करने के बाद ऐसे भी आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा गैप 1.5 इंच तक आना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो हमारा सेंटर निकाला था इसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें हाफ इंच छोड़ देना है और यहाँ पे जितना हमारा, जैसे मान लीजिए हाफ इंच इस तरीके सिलाई के लिए छोड़ देंगे और गैप जितना भी आ रहा है, जैसे 1.5 इंच यहाँ पे यहाँ से शुरू है और 1.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से गैप को हम चेक करेंगे और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पर यहाँ पे हमने यहाँ का गैप जितना आया था 2.5 इंच उतना ही गैप हम यहाँ पे भी लेंगे। इस तरीके से मार्क करेंगे
और ये भी गैप गैप हमारा 2.5 इंच रहेगा, ठीक है। और ये गैप जो सेंटर का टक्स है, इन दोनों का हाफ करके यहाँ पे गैप का निशान लगाएंगे, ओके। अब इसको हमें ये जो दोनों पॉइंट है इसको हमें इससे मिला देना है इस तरीके से, ओके। और ये वाला जो टक्स है इसको हमें हल्का सा बाहर की साइड निकालना है, ऐसे, ओके। क्लियर हुआ। अब हम इसको मेजर करेंगे, जो भी आएगा हमें उसका हाफ करना है और सेंटर में से रखना है, मार्क करना है। ये जो हमने मार्क किया है इसको हमें गैप से का निशान लगाया है उससे मिला देना, ठीक है। ये इसका हमें हाफ करके इस तरीके से गैप बनाना है और इसको जो हमने गैप का यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क किया था इससे हमें मिला देना है, ओके। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया है। 42 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब फिटिंग की साइड हमें हाफ इंच जितना डाउन जाना है, ठीक है। तो हमें फिटिंग की साइड, जो हमारी ये फिटिंग की साइड है, यहाँ से हम हाफ इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरीके से, ओके। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हाफ इंच जो हम डाउन गए हैं इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, ओके। अब आर्म होल टक्स को मेजर करना है। यहाँ से हम इस तरीके से मेजर करेंगे आर्म होल टक्स को। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जितना आ रहा है 3.7 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो 3.7 इंच यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे। तो मान लीजिए 3.7 इंच यहाँ पे आ रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मेजर करने के बाद जो भी आएगा उसको हमें फिटिंग साइड जो हमने हाफ इंच, ये देखो फिटिंग के साइड जो हमने मार्क किया है और जो हमने मेजर करके यहाँ पे निशान लगाया है, ओके। हाफ इंच जो डाउन गए थे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था उससे हमें मिला देना, ठीक है। हाफ इंच यहाँ पे जो हम डाउन गए थे और ये जो हमने मेजर करके निशान आया है इसको हमें इससे मिला देना है। तो कैसे मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रेट रखना है और इसको हमें इससे मिला देना है, ऐसे, ओके। इस तरीके से मिला दिया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 44 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हम वहीं से नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, ओके। इस तरीके से हमने नया आर्म होल ड्रॉ कर लिया। 45 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी पड़ेगी। जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, ठीक है। अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मान लीजिए रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, ओके। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 3.5 इंच पर, ओके। तो 3.5 इंच मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से मार्क करेंगे, ओके। तो हमें नेक विड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेक विड्थ मिल गया अपने आप ही, ओके। उसमें आप हाफ इंच जितना प्लस करके मार्क कर सकते हो, ओके। और फिर हम नेक का राउंड, अब हम यहाँ पे नेक शेप देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक विड्थ जितना है, ओके, और नेक लेंथ हमारा यहाँ पे आया था ना, तो इसमें से हम जितना यहाँ पे नेक विड्थ आया इसमें आपको हाफ इंच यहाँ पे प्लस करके आप मार्क कर सकते हो। आप 0.25 इंच भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे नेक विड्थ नीचे की साइड बढ़ा सकते हो अगर आपको हल्का ब्रॉड पहनना है नेक, ओके। तो यहाँ पे आप हाफ इंच प्लस करके भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच मान लीजिए प्लस करके मार्क कर लिया है। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है इस तरीके से। और क्या करना है, राउंड शेप दे देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा
ये हमारा सारा टक्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करके मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा माइनस हो जाएगा, इतना जो हमने मार्क किया है। ओके, अभी देखो कि हमें यहाँ पे इंची टेप को सेंटर पर रखना है शोल्डर के, और चेक करना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन के नीचे नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये भी हमारा माइनस हो गया है। ओके, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें कटिंग करनी है। ओके, अभी एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ना है। तो इस तरीके से जैसे हमारा शेप है, यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ देना है, और इसको भी हमें कट कर लेना है। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको भी हमें माइनस कर लेना है। यहाँ से हमें कटिंग करना है इसको भी, और यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करना है। तो इस तरीके से कट करेंगे। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से नेक की भी हमने कटिंग कर ली है, और यहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर ली है। ओके, यहाँ पे है आर्म होल को पकड़ते हुए इस तरीके से हमें जो भी एक्स्ट्रा होगा हमें यहाँ पे आर्म होल को पकड़ते हुए इस तरीके से ऐसे, और जो भी हमारा इस तरीके से ऐसे जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे। 46 नंबर का पॉइंट है। अब इसको हमें बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, जो चेंजेस करना है कर लेंगे, और जितना भी हमारा क्रॉस जा रहा है उसे जाने देना है और मार्क कर लेना है। ठीक है, अब हम बैक पार्ट उठाएंगे। ओके, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये जो हमारा टक्स है इसको हमें इस तरीके से माइनस कर लेना है। ओके, और हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ऐसे बिल्कुल, और इसको भी हमें इस तरीके से रखना है ऐसे। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे हमारा जितना क्रॉस जा रहा है इसको हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है, और यहाँ पे हमारा जितना क्रॉस जा रहा है यहाँ पे इसको बिल्कुल मार्क कर लेना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से मार्क करके हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब जो हमारा आर्म होल की साइड क्रॉस जा रहा है गया है उससे हमें आर्म होल से मिला देना है। ठीक है, ये जो हमारा आर्म होल की साइड का क्रॉस गया है ना उसको हमें आर्म होल से मिला देना है। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से स्केल को उठाएंगे, यहाँ पे हमें
जितना हमारा क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे और इसको हमें क्या करना है, आर्म होल से मिला देना है। तो इस तरीके से हमें इसको आर्म होल से मिला देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 47 नंबर का पॉइंट है। अब फिटिंग की साइड जितनी भी गैप आया है, ठीक है, फिटिंग की साइड जितने भी गैप आया है उसमें हमें 0.25 इंच प्लस कर लेना है और ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। ओके, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो फिटिंग की साइड जितना भी हमारा गैप आया है ना, उसमें हमें यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.25 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड। ओके, इस तरीके से, और इसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब 48 नंबर का पॉइंट है। बैक साइड का जितना भी हमारा बेल्ट है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा जितना भी है, जैसे रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी देखो कि हमें यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो पीछे का बेल्ट जितना भी आपका है तो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। ठीक है, 2.5 इंच का बेल्ट है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पर बेल्ट का मार्किंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मार्किंग करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ओके, और इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। ओके, बैक साइड का जितना भी हमारा बेल्ट है उसमें हमें 0.1 इंच प्लस करके मार्क करना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मार्क किया। अब नेक विड्थ जितनी है स्ट्रेट करके राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी नेक विड्थ कितनी आ रही है, उतनी हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, और इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे क्योंकि हमारे नेक का पैटर्न क्या है, राउंड। तो इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। और हमारा बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और हमारा इतना माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग हम करेंगे यहाँ से। तो आप सोच रहे हो कि हमारा लेंथ शॉर्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं शॉर्ट होगा। यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा और यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा नेक है। इस तरह से हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक फ्रंट दोनों ही कट हो चुका है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि हमारा नेक बिल्कुल हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी हमारा बैक फ्रंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग और कटिंग ड्राफ्टिंग थ्योरी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।